भारत की कथा में आज 21st डे है हमारी महाभारत की कथा का। और आज अध्याय हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 48 से। और हरे हम कृष्ण देखने प्रभु जी, वाले हैं, सादर प्रणाम। ठीक है, ज्यादा पढ़। और हम देखने वाले हैं कि कल जरत करु जो अपनी भार्या पत्नी अयम अस्ति कह करके निकल गए वन की तरफ। चलिए, क्या हुआ उसके बाद उस कथा को प्रारंभ करते हैं। उग्र श्रवासूत जी कहते हैं कि जब सौनक जी पति के निकलते ही नाग कन्या जरत कारू ने अपने भाई वासुकी के पास जाकर उनके चले जाने का सब हाल ज्यों का त्यों सुना दिया। जब वासुकी ने यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनी, उन्होंने अपनी बहन जरत कारू से कहा कि देखो बहन, मैं तुमको पहले ही से बताया था कि ये जो जरत कारू के साथ तुम्हारा जो विवाह है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमको एक पुत्र की प्राप्ति करनी है, जिससे कि हमारे जो नाग वंश की रक्षा हो सके। और फिर वासुकी जी ने वही कथा दोहराई जो उन्होंने ब्रह्मा जी से सुनी थी। किस प्रकार से जरत्कारु के गर्भ से, तुम्हारी बहन के गर्भ से एक महान तेजस्वी व्यक्ति उत्पन्न होगा और वही तुम्हारे पूरे नाग के वंश की रक्षा करेगा। उसी कहानी को आज हम लेकर के चलते हैं महाभारत में। तो जब, एक मिनट, म्यूट करके रखते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। नहीं, म्यूट कर देता हूँ, क्या डिस्टरबेंस हो जाता है। कोई भी आप लोग को बार बार समझाने के लिए। ठीक है, अभी जब मेरी आवाज नहीं आएगी तो कृपया मैसेज डाल दीजिएगा, क्योंकि अभी आप अनम्यूट है आप लोग। तो मैं ये कह रहा था कि जरत कारु की जो चले गए थे मुनि, जाते जाते उन्होंने वासुकी के बहन को क्या बोला था, अयम अस्ति, तुम्हारे गर्भ में है एक गर्भ। और जरत करु की बहन, जरत करु जो वासुकी की बहन थी, वो कहती है कि मेरे पति ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। ठीक है, क्योंकि ये गर्भ में उन्होंने बोला है तो जरूर एक संतान की उत्पत्ति होगी। और कुछ समय के बाद महान तेजस्वी, महान पराक्रमी उग्र श्रवास्तुत गोस्वामी जी कहते हैं, हे सौनक जी, उस जरत करु के गर्भ से एक अमित बुद्धिमान, जो कि बाल्य अवस्था में ही ब्रह्मचर्य का पालन और धर्म का आचरण करने वाला था, है ना, नागराज के भवन में उसका भली भांति यत्न पूर्वक लालन पालन किया गया। सूर्य के समान उसकी कांति थी। भगवान शिव के भांति वह बालक दिनों दिन जो है बढ़ रहा था। और चूंकि वो बालक उसके पिता बोल करके गए थे अस्थि, इसलिए उसका नाम पड़ा आस्तिक। इधर सौनक जी बोलते हैं, हे सूत गोस्वामी जी, हमको वो कथा बताइए कि जब उत्तंक ऋषि, यदि आपको याद होगा, उत्तंक ऋषि जो जन्मेजय के पास आए थे ना, और जन्मेजय से कहे थे कि आपके पिता की मृत्यु का कारण वो तक्षक सर्प है और आप सर्प यज्ञ करिए। तो सौनक ऋषि कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था, क्या चर्चा हुई मंत्रिमंडलों में, है ना, मंत्रियों से क्या
पूछताछ की, विस्तार पूर्वक आप उस कथा को बताइए। जन्मेजय अपने मंत्रियों से पूछते हैं कि आखिर सही में मेरे पिता के साथ क्या हुआ था, आप पूरा चीज मुझे बताइए विस्तार पूर्वक। जन्मेजय के पूछने के बाद सारे मंत्रीगण कहते हैं, हे राजन, पहले आप अपने पिता के चरित्र का वर्णन सुनिए। लिखो राजा परीक्षित के चरित्र का वर्णन। ऐसे महान राजा, महातेजस्वी राजा परीक्षित के बारे में लिखने से ही आपका मन शुद्ध हो जाएगा, है ना। कहते हैं कि उनकी परि उनकी पराक्रमता, ब्रेवरी की तुलना कोई नहीं था अपने दादा के अनुसार। उनके दादा का नाम क्या था? अर्जुन था। प्रजापति ब्रह्मा जी के समान वे समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखते थे। लिखिए, प्रजापति ब्रह्मा जी के प्रति समभाव, किसी के प्रति अनादर नहीं। ये क्यों मैं लिख रहा हूं, लिखवा रहा हूं, ऐसा आपके मन में विचार ना आ जाए कि अरे क्षत्रियों के प्रति उनका या ब्राह्मणों के प्रति वैश्य तो भाव नहीं था ना, द्वेष की भावना तो नहीं ना थी। आजकल लोग और द्वेष की भावना चल रही, जाति पात क्या क्या चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं था उनके मन में, है ना। फिर आप कहोगे प्रभु जी कैसे उन्होंने, राजा ने ये कार्य कर दिया, है ना। तो कहते हैं कि एक दिन की बात थी, परीक्षित महाराज आपके पिता आखेट खेलने का उनको शौक था। आखेट मतलब हंटिंग करने का शौक था। राजा पहले करते थे। अब इस पे लोग कहते हैं कि अरे राजा कैसे मार सकते जानवरों को। भाई उस समय का सोशल कल्चर अलग था। देखो इकोसिस्टम बहुत अच्छा भगवान ने डेवलप किया है। सारा इकोसिस्टम, जीवो जीवस्य जीवनम। अगर शेर और ये बाघ ज्यादा हो जाए जंगलों में तो भी डेंजर है। फिर वो आपके शहर में आ जाएंगे, फिर यहाँ पे घूमेंगे। है ना। तो खैर जो भी है, राजा निकल गए हंटिंग करने के लिए। और जब पहुंचे, मतलब कितना दूर हिरण निकल चुका था वो, ऐसा कोई नहीं साधारण हिरण नहीं, जंगली हिरण। तो राजा परीक्षित, फिर कहानी आपको पता है, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचने के बाद जब वहां पे समीक ऋषि से वो कहते हैं कि मुझे भूख और प्यास लगी है ऋषि मुनिवर, जरा मुझे आप थोड़ा सा क्या जल पान कराएंगे। ऋषि मुनि, क्योंकि वो उस समय क्या थे, वो उस समय मौन व्रत धारण किए थे। राजा को ये बात पता नहीं थी। राजा को लगा कि ये नाटक कुछ कर रहे हैं, और उन्होंने क्या किया आप देख सकते हैं। उन्होंने उनके गर्दन में अपने धनुष से उठा करके मृत सर्प को गले में डाल दिया, जैसे हम माल्यार्पण करते हैं ना, प्रभु जी माता जी या जो भी स्पीकर होता है उनका, है ना। तो फिर वैसे ही क्या हुआ कि फिर हमें पता है सिंही ने श्राप दे दिया। सिंही जो कि उनका पुत्र था। अच्छा, सिंही का जन्म कैसे हुआ था? ऐसा कहते हैं कि गाय से, है ना, गाय से उसका जन्म हुआ था। बहुत ही विद्वान ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला बालक था, लेकिन क्रोध में आकर के तपस्या के कारण क्रोधी हो गया। और जब अपने तपस्या को दिखाया कि मैंने, कि मेरे पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया उस राजा ने, उन्होंने श्राप दिया। और फिर जब राजा को पता चला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, राजा ने पूरा महल बनवाया है जन्मे जी आपके पिता ने। और वो वहां पे उनका, अच्छा कथा के बाद याद आ गया। यार ये तो भगवान का आशीर्वाद रहता है ना। और आशीर्वाद की चेष्टा हर किसी को करनी चाहिए। ये कोई ऐसा सम्मान की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जब तक हम लोगों को कृपा नहीं मिलेगा भगवान का, तब तक गुरुजनों का, तो हम बोल भी नहीं पाएंगे। तो कहानी में जन्मेजय को ये बताते हैं मंत्रीगण की कुछ। और फिर एक दिन तक्षक सर्प वो आया 7वें दिन। रास्ते में उसकी मुलाकात हो गई कश्यप मुनि से। कश्यप मुनि से मुलाकात होने के कारण राजा, है ना, ये तक्षक पूछता है कि कश्यप मुनि से आप कहाँ जा रहे हो? कहते हैं मैं परीक्षित की रक्षा करने जा रहा हूँ, है ना, पैसा मिलेगा।
और तक्षक मुनि कहता है, अच्छा मैं कैसे मानूं, है ना, मैं ही तक्षक हूँ, क्या तुम मेरे विष को हटा दोगे? वो कहता है बिल्कुल। और फिर क्या होता है आपको कथा पहले बता चुका हूँ। उन्होंने एक पेड़ को डसा तक्षक ने और कहा अब इसको जीवित करके दिखाओ, जीवित हो गया, है ना। राजा जन्मेजय को बताते हैं मंडल के लोग, कहते हैं राजन, उस तक्षक की वजह से, जैसे उत्तम ऋषि आए थे ना, आपको बताया कि उनको भी कितना पीड़ित दिया, उस तक्षक की वजह से क्या हुआ कि आपके पिता को हम नहीं बचा पाए। देखो जन्मेजय कभी कभी एक बहुत सुंदर चीज बोलते हैं हमारे, क्या नाम है, नीलकंठ चतुर्धर जी, किसी के बहकावे में आकर के चीजें मत करो। लिख लो, आज दुनिया में लोग आपको उकसाना, उकसाना मतलब समझते हो, लड़ाई लगवाना, है ना, लिखो, लिखते रहो ये सब चीजें, है ना, बहुत जरूरी है, ये सब धर्म की चीजें सीखते रहो, है ना। हम लोग मूवी और ये सब चीजों से सीखते हैं, शास्त्रों से सीखो। जन्मेजय ने तुरंत ऐसे, उन्होंने पूछा मंत्रिमंडल, तुम लोग को कैसे पता कि तक्षक और ये कश्यप मुनि के बीच की जो तुम कहानी बता रहे हो, तुम लोग को कैसे पता? वो तो जंगल में हुआ था, कैसे मान ले भाई, है ना। इसलिए कोई कुछ भी बोल रहा है तुरंत, हमारा उद्देश्य होना चाहिए भाई, कौन, क्यों, कहाँ से ये आपको ये नॉलेज मिल रहा है। हम तो यूट्यूब खोलते फट से कुछ सुने, कान में ईयरफोन लगा लिया, सुन लिए, और फिर बाद में कहते प्रभु जी हमने ये सुना था। अरे जहां से सुना था उससे पूछो ना कहाँ से सुना था। हम तो आपको साथ से दिखा रहे हैं, है ना। ये आपके स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, नीलकंठ चतुर्धर 1929, सब हम आपको बता रहे हैं, अपने मन का कुछ बोल रहे हैं, है ना। लोग हमसे पूछते हैं कि अरे प्रभु जी ऐसा, पर ऐसा टीवी में, अरे टीवी वालों से पूछो भाई, उन्होंने जहां से दिखाया उनसे पूछो, है ना। हमने तो वो सीरियल बनाया नहीं है ना। अब आपकी इच्छा है, आप टीवी सीरियल पे विश्वास करना चाहते हो या शास्त्रों पे विश्वास करना चाहते हो, ये आपकी चेष्टा है। ऐसे ही जन्मेजय ने भी पूछा, भाई कहाँ से कोई कुछ भी स्टोरी बता दोगे क्या, है ना, राजा थे भाई, है ना। तब मंत्रियों ने कहा कि नहीं राजन, जिस समय यह तक्षक और कश्यप मुनि की कथा चल रही थी, उसी वृक्ष के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। अच्छा वो क्या कर रहा था? वो, जैसे कल हम हरियाली तीज मनाए ना, तो वैसे हो सकता है वो भी हरियाली तीज मनाने के लिए, है ना, दंड, टहनिया, जो पत्ते, ये सब चीजें ले रहा होगा। खैर वो तो स्टोरी की पार्ट अलग है। तो उसने वही हम लोग को बताया। ओ, ऐसा क्या? राम, जन्मेजय ऋषि ने कहा, जन्मेजय ने कहा, देखो मेरे पिता ने गलती किया। किसने? मेरे पिता ने, थोड़ा सा, समीक ऋषि को हम बहुत महान थे, और उसके बेटे ने भी गलती किया, शिंगी ने, है ना, कि भाई थोड़ा सा उसने, हमारे पिता ने गड़बड़ कर दिया, मृत्यु सर्प को डाला था ना, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए था शिंगी को। पर सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? तक्षक। उसने मेरे पिता का रक्षा करने आए कश्यप मुनि को रोक दिया। अच्छा उसने क्यों रोका? उसने कहा अगर मैं मारूंगा और ये बचा देगा तो मेरा पावर कम हो जाएगा ना। नीलकंठ चतुर्दल जी कहते हैं तक्षक ये सोच रहा था कि अगर मैं डसा और ये कश्यप मुनि जला दिए तो फिर लोग कहेंगे तुम्हारे विष में क्या पावर है, कुछ नहीं, लोग मजाक उड़ाएंगे, कहते ना लोग, है ना, अरे तुम्हारे क्या, ये तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए जन्मेजय कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, है ना, कि मैं, हम सर्पों को क्या करेंगे, उनको, खास करके तक्षक सर्प को, नाग को, अब उसका बहुत हो गया है ना, उसको सजा बराबर मिलनी चाहिए। बुलाया सारे अपने ऋत्विक, सारे अपने जो यज्ञोपवीत लोगों से, क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा जैसा आपको उत्तम ऋषि ने बताया, सर्प यज्ञ होता है, शास्त्रों में वर्णन है, आप बोलिए, स्टार्ट करेंगे अभी, सारे नाग स्वाहा, वो तक्षक अभी स्वाहा हो जाएगा। मंत्रों में बहुत पावर होता है ना।
धर्म में बहुत पावर होता है। तो सारे ऋषि मुनि गण को बुलाया गया, एक एक चीज डिटेल से देखा गया, लेकिन वही चीज फिर प्रभु जी, पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि सब कुछ अच्छा, हम अच्छे कर्म करो। अरे कहाँ तुम्हारे अच्छे कर्म हमेशा अच्छे होंगे यार। यहाँ पे सारे जन्मे जय राजा जो कि पूरे भारतवर्ष के राजा हैं, उनके पास कोई छोटा मोटा पंडित बैठे होंगे? सब बैठे थे। लेकिन हो गया गड़बड़। जिस समय जिस मुहूर्त में वो यज्ञ मंडप, देखते हो, यज्ञ मंडप को बनाने का भी एक समय मुहूर्त होता है। इसको इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में हम लोग सीखते हैं, है ना। किस मुहूर्त में कब क्या संस्कार करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ना। हाँ वो ठीक है। भागवत कहता है कि अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हो, है ना, तो जहाँ भगवान का नाम होता है वो सब ऑस्पिशियसनेस आ जाता है। लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए। अब आपके नाम में इतना पावर भी तो होना चाहिए, है ना। आपका नाम में पावर ही नहीं है तो फिर कहाँ से? खैर भगवान के नाम से सब पवित्र हो जाता है, इसलिए हम लोग हर चीज में भगवान का नाम करते हैं ना। हम जैसे यज्ञ भी आपने देखा होगा हमारा वैष्णव यज्ञ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। कि कोई भी त्रुटि हुआ हो क्षमा मांग लेते हैं ना। आप कितना भी प्रयास कर लो, कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाती है, और त्रुटि हो गया। त्रुटि ये हुआ, जिस समय वो यज्ञ मंडप बना था, सूत जी आए, इनके साथ पिता आए होंगे, है ना, जो भी है, सूत बस लिखा है। उन्होंने निरीक्षण किया, उन्होंने कहा कि राजन सब चीज ठीक है, पर ये यज्ञ मंडप जिस मुहूर्त में बना और जिस समय आपने, ये वास्तु में थोड़ा सा दोष है। अब क्या करा जाए, है ना। कहें कि बस ध्यान रखना, एक ब्राह्मण आएगा, इस यज्ञ को रोकेगा। जन्मेजय ने लगा दिया पूरा अपना पहरेदार, कोई भी बिना पूछे यज्ञ में नहीं आना चाहिए, है ना। और स्टार्ट हो गया यज्ञ। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षा सपाय भयंतरा शुचि स्वाहा। और जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, है ना, क्या, देखो सारे यज्ञ, है ना, जैसे ही यज्ञ का स्टार्टिंग हुआ, सारे के सारे, है ना, कि आहुति देने लगे। सारे सर्प ऊपर से नाचते हुए, है ना, सर्प जैसे नाग नाचता है, टण टण सारे ऊपर से लाखों करोड़ों अरबों सर्प मरे। हाँ, महाभारत कहता है इतने सर्प, हाहाकार मच गया, है ना। एक फोटो दिखाता हूँ, एआई से जनरेटेड है, पूरे सर्प, है ना, आप देख सकते हो, आ रहे हैं पूरे के पूरे सर्प, पूरा एकदम सब चलने लग गए हैं, पूरा एकदम टकाटक, ऐसे पानी की बूंदे के जैसे टप 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 गिरने लग गए। और फिर हुआ क्या, ये तक्षक तो घबरा गया, कहा मेरा नंबर आएगा तक्षक का एक मित्र था, है ना। कौन थे? राजा इंद्र। नीलकंठ चतुर्दश जी कहते हैं, इसीलिए हमको जिंदगी में, हमको, मैं जो सीखा वो तो दूसरे दृष्टिकोण से बोल रहे थे, मैंने जो उनके कमेंट्री से सीखा, जीवन में भक्ति में भी भक्तों का संग चाहिए होता है ना। कहीं कहीं हम भी कमजोर पड़ जाते हैं ना, तो ऐसे जो भक्ति में श्रेष्ठ है हमसे, जैसे शिला हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं ना, 3 प्रकार के भक्तों का संग करिए, मतलब ऐसे भक्तों का संग करिए जो स्निग्धस हो। स्निग्धस से मतलब आपसे प्रेम का व्यवहार हो। दूसरा, सतोवृत हो। सतोवृत मतलब होता है कि जो आपसे ऊंचे दर्जे के हो ज्ञान या इसमें भक्ति में। और तीसरा होता है क्या प्रभु जी, सहजातियां हो, है ना। सहजातियां कहने का अर्थ ये मत ले लीजिएगा कि यादव हो, का हो, मिश्रा हो, वो जाति वाला बात नहीं हो रही है। एक संप्रदाय में हो, इक्वल माइंडेड हो, एक टर्म में बोलूं तो इक्वल माइंडेड, है ना। ये बहुत जरूरी है। तक्षक गया किसके पास? राजा इंद्र के पास। अरे दोस्त, तुमने दोस्त कहा था मुझे याद है,
अब तुम्हारा दोस्त मुसीबत में पड़ रहा है, बचाओ, है ना। राजा इंद्र ने कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए मैंने ब्रह्मा जी से पहले ही बात कर रखी है ना, है ना, टेंशन मत लो, है ना, तुम इधर बैठो आराम से। और इधर वासुकी जो नागराज थे एकदम परेशान, नाग सब मरे जा रहे हैं। अब उन्होंने अपनी बहन शरत कारु के पास गए, कहे देखो बहन, अब समय आ गया है, समय आ गया है ना। और अब इस समय में हमें क्या करना चाहिए, हमें चल करके, है ना, रक्षा करना चाहिए। किसका? हमारे पूरे नाग वंश का। अब तुम्हें अपने बेटे आस्तिक को भेजना पड़ेगा हमारी रक्षा करने के लिए। और आस्तिक, है ना, को उनकी माँ क्या बोलती हैं, और आस्तिक कैसे निकलते हैं उस सर्प यज्ञ की रक्षा करने के लिए, सर्पों की रक्षा करने के लिए। सर्प उनके सब मामा हुए, है ना, सारे नाग वाग मामा हुए। तो मामा को कैसे बचाएंगे, देखेंगे, है ना। मामा की बहुत कहानी है महाभारत में, है ना। एक है हमारे कंस मामा, दूसरे हैं शकुनी मामा। तो अभी तो भांजा मामा को बचा रहा है, वहां पे मामा भांजा को मारते हैं, है ना। हरे कृष्णा। फिलहाल तो यहीं पे रुकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, मैंने अनम्यूट नहीं किया किसी को, म्यूट कर देता हूँ। हाँ, अभी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें सारे वो जो ऋत्विक थे ना, मतलब कि जो ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे, उन सबके नाम भी वर्णन दिए। बस एक बार नाम सुन लीजिए, क्या क्या नाम है। स्वयं भगवान वेद व्यास जी थे अपने शिष्यों के साथ उस सर्प यज्ञ में, अभी पता भी चलेगा। उद्दालक थे, उद्दालक वही, पता है कौन किसका नाम हुआ था? अरुणी। अरे थोड़ा सा तो कहानी याद रखो, कम से कम गुरु की सेवा की थी उसने, है ना, जो कि पूरा लेट गया था पानी रोकने के लिए। फिर प्रमथक, श्वेत केतु, पिंगल, असित, देवल, नारद, पर्वत, आत्रेय, कुंड, जठर, द्विज, श्रेष्ठ, काल, घट, वास्य, जप, और सभी ऐसे ऐसे करके, है ना, कोहल, मौदगल, मुदगल ऋषि, इन सब की कहानी हम पढ़ेंगे आगे चल करके। किसी का कोई क्वेश्चन है? गुरुजी प्रणाम। मेरा एक सवाल है कि हम्म। जो आपने कहा कि ये जो यज्ञ को रोकने के लिए आस्तिक उनका जन्म हुआ, कोई और क्यों नहीं ये कर सकता? उनमें क्या इतना स्पेशल था कि वही ही उनका जन्म हुआ ये रोकने के लिए? कोई हाँ, और उसका देवता भी कारण, तो रोक सकते थे। हाँ कोई और देवता भी रोक सकते थे, हाँ, लेकिन उसका कुछ कारण था। वो स्टोरी आपने लग रहा है पहले नहीं सुना है, थोड़ा सा सुन लीजिए कि कैसे वो स्टोरी फिर से रिकॉर्डिंग में है। फिर आपको, मेरे को शायद 15-16 दिन था, है ना, कि कैसे उसका हर चीज के पीछे एक कथा होता है ना, उसका उद्देश्य होता है कुछ चीज को करने का, है ना। तो उसलिए जरत करो की पत्नी से ही, है ना, क्योंकि कुद्रू ने श्राप दिया था नागों को, है ना। भाई तुम्हारा घर का प्रॉब्लम है, हम क्यों घुस करके सॉल्व करें, तुम ही सॉल्व करो ना भाई, है ना। सॉल्व करने को तो कर सकते हैं, है ना। जिंदगी में ये चीज भी याद रखना है ना, हर चीज का सॉल्यूशन हमको, मतलब कि ऐसे घुस करके हमें नहीं करना है ना हर चीज। और नागों का प्रॉब्लम था, तो नाग को ही सॉल्व करना पड़ेगा ना, हर चीज देवता थोड़ी ना सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है। गुरुजी। हरि बोल। यस, भास्कर प्रभु जी। जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। नीचे जो प्रभु जी लोक है, पाताल लोक है, वहाँ नाग लोग रहते हैं और वहाँ के हम्म। जो है वासुकी हैं। प्रभु जी वहाँ हम्म। पे तो पूछना है कि जो वहाँ की स्पेशलिटी है कि जो वहाँ उस लोक में जो रोशनी आती है, तो मणि जो उनके सिर पे लगी रहती है वो कहाँ से आती है? वो मतलब वो वो सब उनकी का स्पेशलिटी है। क्या, आपका प्रश्न समझा नहीं। मणि रहती है, हाँ, मणि से रोशनी आती क्योंकि फिर। मणि मतलब कि वो सभी नागों में रहती है कि कहीं, मतलब वो भी उसके पीछे भी कोई रीजन है? नहीं, सभी नागों में नहीं रहती है, विशेषकर बड़े बड़े जो विद्वान, मतलब वासुकी हो गए, ऐसे प्रमुख प्रमुख नागों में रहती है। पर नागलोक में भी बहुत ही ऑपुलेंस है, ये तो है ना। वो हम शायद आएगा महाभारत की कथा में, नहीं तो भागवत में तो आता ही है, जब वो लोकों की कहानी पढ़ाते हैं नागलोक की,
तो ऑपुलेंस तो बहुत है ना। आप उस देखो, एक यही जो है धरातल जिस पे हम हैं, भारतवर्ष के, यही एक तपोभूमि है ना। और यहीं से हमने भागवत में आपको बताया भी था ना कि किस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते। बाकी और सब लोगों से मुश्किल है, 99.9% चांसेस है आप भगवत धाम नहीं जा पाओगे। इसलिए आपने सुना होगा ना कि लोग कहते हैं भारतवर्ष में जन्म। अब भारतवर्ष मतलब ये वाला भारतवर्ष नहीं, 7 कॉन्टिनेंट ले लीजिए भागवत के अनुसार। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि जैसे जो वैष्णव बन जाता है या महावैष्णव बनता है वो 21 पीढ़ियों को ताड़ देता है, तो वो तो ऑब्वियस से उसमें भी जो किसी भी लोक में होगा वो भी वो हो जाता होगा। हाँ, ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको पर्सनली अच्छा। आप पूछोगे तो मैं ओके बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जैसे जननी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी, आपने बताया था कि कद्रू माता के ना 1000 पुत्र थे, नाग। हाँ हाँ तो हाँ अभी आपने बताया उन्होंने कुछ को श्राप दे दिया था जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी। तो अभी आपने बताया हाँ कि लाखों सर्प उसमें गिरते थे आकर के। तो श्राप हाँ। तो जो उनके जो पुत्र थे उन्होंने उन्हीं को दिया था। तो ये बाकी ये बहुत सारे सर्प कौन से और थे कि इनको भी वो श्राप लग गया? हाँ, देखिए कैसा होता है कि अभी इतना डिटेल तो नहीं दिया महाभारत में, लेकिन जो उनको 1000 नाग पुत्र जो हुए थे वो प्रमुख थे। और उन 1000 नाग पुत्रों के प्रमुखताओं से जो उनकी संतानें हुई है ना, जो बहुत बढ़ रहे थे बहुत तेजी से, है ना, उसी समय बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। तो उस समय महाभारत में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी ने देखा कि नाग बहुत तेजी से इस तरीके से बढ़ रहे हैं, है ना, उनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो उन्होंने कद्रू के कह करके ना, जो भी उन समय है ना, तो ऐसा नहीं था कि उसको भले 1000 पुत्र हुए, लेकिन उस पुत्रों से कई लाखों पुत्र हो गए, है ना। तो उन्होंने कद्रू में श्राप दिया, जो भी है ना मेरी बात नहीं माना है ना, वो सभी के सभी जन्मे जय के सर्पयज्ञ में गिरेंगे। तो वो एप्लीकेबल होता है सभी के लिए, है ना, जिसने भी इच्छा। देखिए ये सब कहानी जो है ये उच्च लोकी की कहानी हो रही है। वहां पे अगर किसी मन में भी किसी को अगर कोई, जैसे अभी आगे चलेगा ये सब चीज, है ना, मैंने कई बार फिर से बताता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सॉरी पोजीशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है ना। तो उच्च लोकों में जो ये लोग, जो जहाँ की ये सब चर्चा हो रही है, वहां के लोग अगर मन में भी कुछ गलती करते हैं ना, उसका भी फल मिलता है ना। देख लो, आप लोग बहुत यहाँ पे कलयुग में तो सिर्फ आप करते हो तो अब उसका फल मिलता है ना। उच्च लोकों में आपके मन में भी अगर संकल्प कुछ आपने किया है गलत ना, उसका भी परिणाम मिलेगा, है ना, वो चीज। तो इसलिए उन लोगों के भी मन में होगा जो भी है अपने, तो उस कानून से ऐसा मेरा विचार है कि वो सारे जो है हजारों करोड़ों सर्प उस सर्प यज्ञ में पड़े। ईश्वर के माता जी। जी जी प्रभु प्रभु जी। जी ऐसा अच्छा, प्रभु जी, जो जैसे कि निम्न लोक हैं जैसे जो पृथ्वी लोक है, तो यहाँ पे हम लोग जो मानसिक अपराध करते हैं वो सिर्फ कलयुग के लिए ऐसा है कि उसको काउंट नहीं होता, या मतलब पहले युगों में भी ऐसा ही होता था, सतयुग त्रेता युग के लिए भी यही था कि मानसिक अगर कुछ कर रहे हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होता? जहां तक मेरे को महाभारत से ग्रंथ से ये कथा अभी आएगी कि जो ये अष्टवक्र को देख करके स्त्रियां हंस देती हैं, और यही जा करके जो द्वारिका में कुछ रानियां बनती हैं जिनको अपहरण कर लेते हैं वो। तो ये कहानी अब ये भी शायद उच्च लोक की है। तो एग्जैक्टली क्योंकि वो मन से हंसी थी, उन्होंने कुछ बोला नहीं था मानसिक रूप से, तो वहां पे भी उनको तो मिल गया था, है ना। पर वो कथा ऊपर के लोग की थी या नीचे के, जो भी हो, सतयुग त्रेता युग में, मुझे ऐसा लग, मेरा ऐसा अभी मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कोई स्टोरी जिससे मैं आपको रेफरेंस दे सकूं, है ना? पर मेरा ऐसा विचार है कि शायद होता होगा, पर ये मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता।
कलयुग का हाँ, तो प्रभु जी श्लोक मैंने आपको किसी भागवत। वैष्णव आचार्य से सुना एक बार कि अगर हम कोई मानसिक पाप करते हैं, अगर ये भी मान लो काउंट होते होते तो हमको पता ही नहीं कौन कौन से लोक मिल जाते, लेकिन हम जो मानसिक हाँ अपराध करते हैं उसका फल हमको नहीं मिलता है, ऐसा करके कुछ। हाँ हाँ, ये भागवत में श्लोक आता है, भागवत जी। में श्लोक ना, ये चीज है। बाकी आप अन्य युगों का पूछ रही हैं तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि बार बार मेरे को जो भी ध्यान आ रहा है, मानसिक जिसने भी गलती किया उसको अपराध लगा तो वो उच्च लोकों की बात हो जा रही है। और उच्च लोक में वो तो बहुत एकदम थोड़ा सा आप डिस्क्रिपेंसी होता है धर्म के विरुद्ध, आपको तुरंत एकदम नीचे पता भेज देते हैं, है ना। बहुत आएगा, अभी बहुत कहानियां आएगी ऐसी, है ना। थोड़ा सा गंगा जी ने गलती किया, थोड़ा सा ऐसे कर करके बहुत से ओके। प्रभु जी एक और रिक्वेस्ट थी, अगर आगे पॉसिबल होगा, आपको कभी समय रहेगा तो प्लीज रामायण हाँ कथा भी थोड़ा सा उसको भी करिएगा, जब भी अच्छा, आपको फ्यूचर में समय रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, हरे कृष्ण। यस, और कोई किसी का प्रश्न था ये बीच में पूछ रहा था। यहीं पे रुक जाते हैं, फिर अब कल मिलते हैं और देखते हैं आस्तिक कैसे अपने मामा लोग की रक्षा करता है। महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद की जय।